बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुकाबला सिर्फ पारंपरिक दलों के बीच नहीं बल्कि कई फैक्टरों के बीच भी है। हालांकि तमाम फैक्टर्स के बीच सबसे अधिक चर्चा एन और पी फैक्टर की हो रही है। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने विशेष कार्यक्रम मुकाबला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन दोनों फैक्टर्स का गहराई से विश्लेषण किया है। इस बारे में क्या कहना है चुनावी एक्सपर्ट का, जानते हैं इस वीडियो में। 14 के बाद जो बिहार में ये पटाखे जो फूटने हैं, जो फायर वर्क्स होने हैं, उसमें क्या रोल रहता है पीके का, उसमें मेरी नजर है। ऐसे में बिहार के पूर्व चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने औसत अगर वोट आते हैं तो साधारण तौर पर वो कितनी सीटों में तब्दील होता है। ये जानना बड़ा जरूरी है। ये जय मृग के आंकड़े हैं, जय उसके बाद उसको समझाने भी वाले हैं। अगर आप नजर डालें कि पुराना जो चुनावी करीब 2010 के बाद तो बाइपोलर द्विपक्षीय चुनाव रहा, अगर पुराने आप देखते हैं तो करीब 7% से कम वोट आता है तो उम्मीद यही हो सकती है कि 5 से कम ही सीटें आएंगी। ये पुराने डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। 7 से 14% के बीच में अगर जन स्वराज का वोट आता है तो उनको 5 से 20 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। 14 से 17 के बीच अगर वोट आता है तो 21 से करीब 40 सीटें मिल सकती हैं। 18 के पार अगर वोट शेयर जन स्वराज का किसी तरह से जाता है तो फिर ये तय कर पाना कि सीटें कितनी आएंगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जहां पे जो सबसे आगे रहता है वो जीत जाता है। 18 के पार चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं अनुमान लगा पाना। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन वे अब भी एक मजबूत जातीय समीकरण और प्रशासनिक अनुभव के साथ चुनाव मैदान में हैं। सतीश के सिंह के अनुसार नीतीश कुमार का प्रभाव अब भी बिहार में निर्णायक है, खासकर ग्रामीण इलाकों और पुराने समर्थक वर्गों में। सतीश के सिंह का मानना है कि नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी बेहद प्रभावी हैं। प्रशांत किशोर, जो पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, अब खुद एक राजनीतिक दल जनसुराज के संस्थापक और नेता हैं। उन्होंने 4 उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे और कुछ सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए बेलागंज में तीसरे स्थान पर रहते हुए भी जनसुराज को 17,285 वोट मिले थे। इसी तरह इमामगंज में 37,103 वोट के साथ जनसुराज तीसरे स्थान पर रहा था। रामगढ़ में 6,513 वोट के साथ चौथा स्थान और तरारी में 5,592 वोट के साथ तीसरा स्थान जनसुराज को मिला था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सतीश के सिंह कहते हैं कि पीके की पार्टी असर डालेगी। उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया है, खासकर गंगा के उस पार और मगध में उनका असर ज़्यादा देखा जा सकता है। पटना की सीटें जैसे कुम्हरार और दीघा में भी उन्होंने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जनसुराज को 7% से कम वोट मिलते हैं तो उन्हें 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 7 से 14% वोट शेयर पर 5 से 20 सीटें और 14 से 17% वोट शेयर पर 21 से 40 सीटें संभव है। लेकिन अगर वोट शेयर 18% से ऊपर चला गया तो सीटों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वोटों का बिखराव नतीजों को अप्रत्याशित बना देता है। यह चुनावी समीकरण का सबसे बड़ा सवाल है। अगर पीके महागठबंधन का वोट ज़्यादा काटते हैं तो एनडीए को फायदा होगा, लेकिन अगर एनडीए से वोट काटते हैं तो गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। यही वजह है कि सतीश के सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर को सीटें भले ना आए, लेकिन पीके के वोट ही इस बार सरकार की दिशा तय करेंगे।